हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास में जो मैट्रिसेस चैप्टर है मैथमेटिक्स में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। जब भी आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ नंबर है, उनको आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज कर देते हो, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा ही कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये ए से हमने किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ये वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसमें एलिमेंट्स हैं, नंबर है 1 2 3 4। सपोज करो कि हमारे पास चार नंबर थे 1 2 3 4। हमने इन चारों नंबर को इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अरेंज कर दिया और किससे रिप्रेजेंट कर दिया? कैपिटल अल्फाबेट ए से। तो ये क्या फॉर्म हो गया? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो। इसी तरह से वर्टिकल वाला जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, और इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम बोलते हैं रो, और जितनी भी वर्टिकल लाइन है उनको बोलते हैं कॉलम। तो ये अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें, 1 2 3 4, तो ऑर्डर यहां लिखते हैं। तो पहले आप काउंट कर लोगे कि उसमें रो कितनी है। तो रो कितनी है? 1 2, तो ये 2, फिर क्रॉस का साइन। अब कॉलम काउंट कर लोगे 1 2, तो कॉलम भी कितने हैं? 2। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2 × 2। और कभी आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा हो और आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो ऑर्डर है ना, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन गिवन है और बोले उसमें कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 4, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स? तो आप 3 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो रो को पहले लिखते हैं। हमेशा आगे क्या होता है? रो, और पीछे क्या होता है? कॉलम। एक और देख लीजिए, अगर ये एक मैट्रिक्स है बी और इसके एलिमेंट है -1 0 2 3 √2 6 4 9 7, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें रो कितनी है। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर क्रॉस, कॉलम कितने? 1 2 और 3, तो कॉलम भी कितने हैं? 3। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 3 × 3 की। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, दूसरा उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। जब भी आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें जो आगे होता है वो रो होता है और पीछे होता है वो कॉलम होता है। अब जनरल बात करें कि ये एक मैट्रिक्स सी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हमने जर्नल लिखा है, और जर्नल में जो नीचे ये नंबर्स हैं ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लोकेशन बताएंगे तब भी रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में। अब जैसे ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हमने क्या लिखा? A11। 11 का मतलब है रो फर्स्ट है और कॉलम क्या है? फर्स्ट। फिर ये रो फर्स्ट है, कॉलम कौन सा है? ये फर्स्ट कॉलम था,
ये कौन सा हो गया, सेकंड कॉलम। तो रो फर्स्ट है, कॉलम क्या है, सेकंड। फिर ऐसे ही चल रहे हैं, तो ये रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड। इसी तरह से A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, और A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की। तो हमने आपको बेसिकली दो तीन चीजें बताई है। एक तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स है, कोई नंबर है, आप उनको इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अरेंज करते हो तो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। मैट्रिक्स को हमेशा ही कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, उसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले आप उसमें कैलकुलेट कर लो कि रो कितने हैं, रो को आगे लिखेंगे और कॉलम को बाद में क्रॉस का साइन लगा करके। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं उस मैट्रिक्स में तो उस ऑर्डर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये एलिमेंट्स की लोकेशन बता रहा है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है ये एलिमेंट, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो इसी तरह से ये इन एलिमेंट्स की लोकेशन बता रहा है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। मैट्रिसेस 7 टाइप की होती है, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड, रो मैट्रिक्स। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेवेंथ, नल मैट्रिक्स। टोटल ये 7 टाइप की मैट्रिक्स होती है। फर्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड, रो मैट्रिक्स। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेवेंथ, नल मैट्रिक्स। A इक्वल्स टू 2, 3, 7 वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, क्या बोलते हैं उसको, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें रो कितनी है, 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होता है क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1x3। रो कितनी है, 1, कॉलम 1, 2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x3। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 9, जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें कितने रो हैं, 1, 2, 3। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। ये क्या कहलाएगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होती है, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। जैसे d इक्वल्स टू 1, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर
डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, वो क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स, √2 0 0 0 √2 0 0 0 और √2। जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ही क्या हो, जीरो। तो ये सातों टाइप की मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम सेम हो, डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। और नल मैट्रिक्स में सारे ही एलिमेंट जीरो होते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, एक तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 0। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2, तो रो तो 2 है और कॉलम 1 2, कॉलम भी 2। एक मैट्रिक्स बी है 2 3 5 0, ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। अब ए इक्वल्स टू क्या होगा, बी। एक तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका a11 क्या है 2, इसका भी a11 क्या है 2, इसका a12 क्या है 3, इसका a12 3, इसका a21 5, इसका भी a21 5, इसका a22 0, इसका भी a22 0। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 3 5 0 इक्वल्स टू 2 3 5 0। दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। तो मैट्रिक्स भी क्या होगी, इक्वल। लेकिन कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो x y 2 z इक्वल्स टू 1 2 2 4, तो और आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। और बीच में किसका साइन है, इक्वल का। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो आप बोलोगे बाई इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2 2 के इक्वल ही है, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपको किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलता है और मैट्रिक्स को इक्वल दे रखा होता है। तो आप इस तरह से इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब इसके बाद हम आपकी 3.1 एक्सरसाइज करेंगे।